अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम अडोबी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अडोबी फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट टूल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वक्त को ज़ाया करने की बजाय चलते हैं हमने वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले इस बार नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अडोबी फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक ओल्ड पिक्चर है जिसमें हम वर्किंग करेंगे, और ये पिक्चर आपको वेबसाइट unsplash.com से मिल सकती है। वहाँ से आप रोस्टीला के नाम से आप सर्च करें या फिर ओल्ड पिक्चर के नाम से सर्च करें तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी अनस्प्लैश, जैसे ही अनस्प्लैश लिखा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी ओल्ड पिक्चर। तो मैंने यहाँ पर ओल्ड पिक्चर लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ओल्ड पिक्चर जो है वो आ चुकी हैं। वो आप यहाँ से किसी भी पिक्चर को डाउनलोड करके उस पर वर्किंग कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो इसी के मुतल्लिक़ है। आप इसको किस तरह से क्लियर करेंगे, यहाँ पर आपके जो डॉट्स वगैरह क्रैक्स वगैरह जो है वो किस तरह क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम जो कमांड इस्तेमाल करेंगे, जो टूल इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है जी स्प्लैश टूल। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है जी हीलिंग ब्रश। और हीलिंग ब्रश टूल इससे पहले हमने यूज़ किया था अपनी पिछली क्लास में, जिसका आपको लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा है और नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करें, इसका नाम है जी हीलिंग ब्रश टूल। यहाँ पर स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम इसको सबसे पहले जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो स्पॉट हीलिंग की बजाय मैं हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं हीलिंग ब्रश टूल को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक पॉइंटर जो प्लस का निशाना है ये आ चुका है। अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने बारह बार आपको यही चीज़ बताई है कि आपने जो भी काम करना है आपने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। मैं कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मेरे पास ये एक कॉपी आ चुकी है और मैं इस पर वर्किंग करूँगा। सबसे पहले जो हमने करना है जी कि हमने अपने स्पॉट्स वगैरह को जो है वो चेक करना है। हमारे ये जो स्पॉट्स है वो कौन से, आप इस एरिया पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर में स्पॉट्स बने हुए हैं, तो मैं इसको जूम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको जूम किया और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला कुछ एरिया जो है वो स्पॉट्स बने हुए हैं। तो इस टूल को मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस पर पॉइंटर का जो निशान है वो बड़ा अभी नहीं है, उसका साइज़ छोटा है, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो मैंने इसका साइज़ जो है वो बड़ा किया। अभी आप देख सकते हैं मज़ीद बड़ा करते हैं जी हमने 36 37। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसने कहा जी आल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट टू बी यूज रिपेयर द इमेज। तो इसमें हम जो अपनी ओल्ड या हमारी जो किसी की भी ओल्ड पिक्चर पड़ी हुई है, इंटरनेट पे पड़ी हुई है, जो आपके पास मौजूद है और इसमें क्रैक्स वगैरह पड़े हुए, तो उसको आप क्लियर किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर इसने मुझे कहा जी कि आप अपने स्पेसिफिक एरिया जो है वो डिफ़ाइन करेंगे किस पे आप वर्की करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं आर्ट क्लिक करें और डिफ़ाइन करें अपना सोर्स पॉइंट के, यहाँ से आप इमेज को रिपेयर करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आल्ट प्रेस करूँगा। मैंने आल्ट प्रेस किया और आप देखेंगे जैसे मैंने आल्ट को छोड़ा तो ये क्रॉस का निशान ख़त्म हो चुका है। और अभी मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो मेरे पास क्रॉस का निशान बन चुका है। मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा, तो मैंने किसी भी एरिया को सिलेक्ट किया और छोड़ दिया। उसके बाद अभी हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कर क्या रहा है, यानी कि 2 पॉइंट पे इसने दे दिया है कि आप यहाँ से यहाँ पर एरिया काम कर रहे हैं। प्लस के निशान से उठा के सर्कल वाले निशान पे लगाता जाएगा। ये था इसका स्पॉट हीलिंग टूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी हीलिंग ब्रश टूल है जी। हम यह तो ये है जी इसका हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ पर आप मज़ीद इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये होता है जी हीलिंग ब्रश टूल। और उसके बाद आप अभी हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टूल की, जो हम ये है जी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे अभी आप देख सकते हैं। इस पर भी एज इट इज़ ही जो पॉइंट है वो छोटा है, इसका भी साइज़ हम बड़ा करेंगे। इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम यूज़ क्यों करेंगे कि सबसे पहले किसी भी एरिए पर
कोई भी वर्किंग अगर करनी है तो उसको आप देखिए ये कॉपी करता जाएगा। तो आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट इसको सेलेक्ट किया हुआ है उसी एरिया को वहाँ से उठा के अपने आपके मुतलका एरिया पे वो लगाता जाएगा। तो इस तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ निशान बने हुए हैं, या फिर आप इसको छोड़े, यहाँ पर ये निशान बनाएंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया इसने उसके साथ वाला एरिया जो है उसको ऑटोमेटिकली अटैच कर लिया। हालांकि यहाँ पर जो सिलेक्शन की थी वो बहुत लाइट थी, तो और मैंने जब इसको यहाँ सेलेक्ट किया तो इसने इसको कवर कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने ऑफ किया तो आप देखिए यहाँ पर ये वाले स्टेम पॉइंट दिए हैं जी, उसके बाद ये वाला पॉइंट दिया है। मैं जैसे ही इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसने ये वाले पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट वो रिमूव कर दिया और ये वाला पॉइंट जो है वो रिमूव कर दिया। अभी आप देखिए ये वाला रह गया। मैं इसको एज इट इज़ ही इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो इसने क्या करना जी, उतना एरिया यहाँ से कॉपी करके उसके ऊपर बना दिया। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके इसमें से रिमूव करता गया। मैंने इसको बैक स्पेस किया। अभी इस एरिया को मैं दोबारा से करता हूँ तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर इसने इसके एरिया को कवर कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको कवर कर रहा है। आपके जो पॉइंट्स हैं, आपके जो स्पॉट्स हैं, उसको किस तरह से ये कवर कर रहा है। इसको हम देख लेते हैं। मैंने इसको जैसे ही किया तो इसके साथ वाले ये एरिया के साथ वो इसके साथ वाले एरिया के साथ मैच करके तो वो रिमूव कर रहा है। अभी आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टूल है जी पैच टूल। मैंने इसको क्लिक करके रखा और यहाँ पर देखिए ये पैच टूल इसका अवेलेबल है। मैंने इस पैच टूल पे क्लिक किया। पैच टूल पे क्लिक करेंगे तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये एरिया और ये एरिया और ये वाला एरिया, इसके अलावा ये वाले कुछ एरियाज हैं, तो इनको हम किस तरह से कवर करते हैं। देखिए पैच टूल काम करता है एक ही जगह से उसी एरिया के आप जितना एरिया सेलेक्ट करते हैं उसको मूव करेंगे तो वो इसको उतना ही एरिया मूव करके आगे ले जाएगा। अभी आप देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ से इतना एरिया मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया तो यहाँ से क्लिक करके मैं इसको अपने राइट साइड पर मूव करूँगा तो आप देखेंगे क्योंकि ये एरिया मेरे पास थोड़ा सा सिलेक्शन कम हुआ, मैं इस एरिया पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इस एरिया पे यूज़ किया और इसको मैं यहाँ से ऊपर को नीचे को करता जाऊँगा तो उसने क्या किया जी कि उतना एरिया यहाँ से रिमूव करके थोड़ा सा मूव कर दिया कि आप नीचे वाले एरिया का जो स्पॉट है वो ऊपर ही शो करवाएगा। उसके बाद इसको एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप देखें यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके नीचे को क्लिक करूँगा तो वो उसने उतना एरिया मूव कर दिया। तो जैसे ही आपको मैं देखे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये वाला एरिया जो है इसने ये नीचे वाले एरिया को आगे से मूव करके यहाँ पर शो करवा दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में से इसको पैच किया, क्योंकि ये पैच बेसिकली कहते हैं किसी एक एरिए पे दूसरे मतलब कि किसी एक चीज़ पे किसी दूसरी चीज़ को फिक्स करने को पैच कहते हैं और यहाँ पर हम पैच ही कर रहे हैं। और इस एरिया को मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इस एरिया को यहाँ से इतना सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल अप करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर इसने इतने एरिया को कवर कर लिया। तो आज की कमांड हमारी ये स्प्लैश टूल था जिसमें हमने तीन टूल का इस्तेमाल किया। दोस्तों आज की हमारी कमांड हीलिंग ब्रश टूल था जिसमें हमने 3 ऑप्शंस को इस्तेमाल किया, जिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।